तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक दुकान चला रहा होता है। वह तो दुकान चला रहा होता है, ये ठीक है, लेकिन उसकी दुकान में एक होल होता है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोगों ने सही सुना, उसके दुकान के एक दीवार में होल होता है। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई दीवार में छेद ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। लेकिन दोस्तों, उस दीवार में होल है, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो होल किस काम के लिए है वो बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि वह होल किस काम के लिए था। दोस्तों, उस होल का काम है एक औजार की रखवाली करना। जी हाँ दोस्तों, उस दुकान के जो मालिक हैं वो अपने औजार को उस होल के अंदर डालते थे। एक साइड वह मालिक रहता था और दूसरे साइड जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां। और किस लिए आती हैं लड़कियां? उसके औजार के साथ खेलने के लिए। मेरा मतलब तुम लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, उस दुकान की यह खासियत थी कि वह अपने औजार बेचता था, यानी कि जो भी लड़कियां आती थी पैसे दे के उसके औजार के साथ खेल सकती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई इसमें लड़की के मजे हैं, तो लड़के को पैसा देना चाहिए, तो लड़कियां उसको पैसा क्यों दे रही है? तो इसी बारे में हमें उस दुकान का मालिक बताता है कि आखिरकार वो इस सिचुएशन में कैसे फंसा। तो हमें बताता है कि बचपन से उसको पैसे का बहुत ज़्यादा शौक था, जिस वजह से उसे पैसे चाहिए थे। किस लिए उसको पैसे चाहिए थे, क्यों चाहिए थे और क्या करता इसने पैसे का, ये सब उसको नहीं पता था। लेकिन उसको पता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, खुशियाँ भी। जिस वजह से वो खूब मेहनत करता था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। यानी कि जे कैंग अपने बचपन से लेकर अपनी 20 साल की उम्र तक बहुत पैसा छाप चुका था। फिर जब उसकी 20 साल की उम्र हो जाती है तब उसको जाना पड़ता है मिलिट्री में। जी हाँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो साउथ कोरिया में एक कानून है कि अगर तुम्हारी एक सर्टेन एज हो जाती है तो तुमको 2 सालों के लिए मिलिट्री सर्विस देने पड़ेगी। और जबकि जे कैंग भी उस उम्र का हो चुका था, जिस वजह से उसको मिलिट्री सर्विस के लिए साउथ कोरिया कैंप में 2 सालों के लिए जाना पड़ता है। 2 साल बाद वो अपने देश की सेवा करके जब वो घर आता है तो वह काम वाम सब कुछ छोड़ देता है। अब जब उसके पास पहले से इतने ज़्यादा पैसे थे, जिस वजह से वो काम वाम ढूंढता भी नहीं और वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जो पैसे उसके पास थे उन सारे पैसे से वह ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। भले ही जेकंग ने पैसे की बदौलत ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उसके पास ट्रेडिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है। जब तक नॉलेज आता है तब तक उसका पैसा खाली हो जाता है। यानी कि अब उसके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। जितना पैसे उसने कमाया था वो सारा ट्रेडिंग में गंवा चुका था। तभी उसके दादाजी भी लुढ़क जाते हैं, जिस वजह से जेकैंग को अपने गांव जाना पड़ता है अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में। वहाँ पहुँच के उसको पता चलता है कि उसके दादा का एक बिजनेस है, यानी कि उसके दादा एक दुकान चलाते थे और वो बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। जब जेकैंग को इस बारे में पता चलता है और उसकी दादी उसको बोलती है कि उसको शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने दादाजी का बिजनेस आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर जेकैंग पहले मना कर देता है, लेकिन एक तो पहले से वो अपना सारा पैसा गंवा चुका था, ऊपर से उसके पास शहर में कुछ काम भी नहीं था। जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वह गांव में ही रुकेगा और अपना दादा का बिजनेस आगे बढ़ाएगा। उसके बाद जब बिजनेस को चलाने की बारी आती है, उसके बाद जब बिजनेस को चलाने के लिए वो अपने दादा के दुकान जाता है, वह देखता है कि उसके दादा के दुकान में एक द होल नाम की सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो। जेकैंग जब उस दुकान पहुंचता है तो वो सुनता है उस दुकान को चलाने के अलावा भी एक सर्विस दी जाती है। उस सर्विस का नाम द होल है। द होल नाम की सर्विस सुनकर तुम लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा कि वो द होल नाम की सर्विस आखिरकार क्या चीज़ है। अगर नहीं तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिर चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत सी चीज़, और वह खूबसूरत सी चीज़ जेकैंग की आंटी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और साथ ही साथ वो जवान भी होती है। लेकिन वही बात करी जाए जेकैंग के अंकल की, तो जेकैंग के अंकल बहुत बूढ़ा होता है और वो इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि वो किसी काम का नहीं होता। तुम लोग समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो इतना बुढ़ा है तो फिर उसकी जवान आंटी ने उसके अंकल से शादी क्यों की। तो भाई मैं तुम लोग को बताता हूँ इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि जेकैंग की जो खूबसूरत आंटी है उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता जेकैंग के अंकल के साथ। उसका कुछ भी प्यार व्यार नहीं था उसके अंकल के साथ। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्यार व्यार नहीं था तो फिर उसने शादी क्यों करी। तो दरअसल बात ऐसी है, जेकैंग जिस गांव में रहता है इस विलेज में सिर्फ वही लोग हैं जो कि लड़के हैं, बाकी वहाँ पर और कोई भी आदमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो।
उस विलेज में कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। और जेकैंग का ही ऐसा परिवार है जहाँ सिर्फ लड़के जन्म लेते हैं। फिर जितना भी विलेज के लोग हैं वहाँ लड़कियां जन्म लेती हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार इस विलेज में लड़कों का नामो निशान क्यों नहीं है। तो हमें बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब वहाँ पर बहुत सारे लड़के रहा करते थे और लड़कियां भी रहा करती थी, यानी बराबरी दोनों की थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वहाँ के जितने भी लड़के थे सबको वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए भेज दिए। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया तब वहाँ के जितने भी लड़के वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए गए थे सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और तब से ही इस विलेज में कोई भी लड़का पैदा नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा होती हैं। जिस वजह से उनका खेला खेलने का मन करता है और खेला खेलने के लिए यहाँ पर कोई लड़के नहीं हैं। जिस वजह से वहाँ की जो मुखिया रहती है वो डिसाइड करती है कि दूसरे विलेज से लड़के लेके आएंगे इस विलेज में। वो लोग दूसरे विलेज से अपने विलेज में बहुत सारे लड़के लेके आते हैं और यहाँ पर उनकी शादियाँ भी करा देते हैं। उनकी शादियाँ भी हो जाती है और बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सारी लड़कियाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जितने भी वो लड़के बसते हैं सारे लड़के धीरे धीरे करके अपना बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन सारी लड़कियाँ पैदा होती हैं और धीरे धीरे करके जो भी लड़के बचते हैं वो भी लुढ़क जाते हैं। और ऐसे करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उस विलेज में कोई भी लड़का बच नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। वो लड़का और कोई नहीं रहता, वो जेकैंग का दादाजी रहता है। और जब जेकैंग के दादाजी को पता चलता है कि उस विलेज में उसके अलावा कोई भी लड़का नहीं बचा तो वो सोचता है कि चलो इससे बिजनेस बना लिया जाए। वो फिर बिजनेस स्टार्ट करता है, द होल। जी हाँ, ये वही बिजनेस है जहाँ पर कोई भी लड़की जाके अपना आग बुझा सकती है। और जेकैंग अपने दादाजी के इसी बिजनेस को आगे टेक ओवर करता है। तो सोचो जेकैंग की ज़िंदगी क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अब तुम लोग को विलेज के बारे में पता चल गया होगा, जेकैंग के फैमिली के बारे में पता चल गया होगा, द होल नाम की सर्विस के बारे में भी पता चल गया होगा और जेकैंग की ज़िंदगी के बारे में भी पता चल गया होगा। अब सोचो, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि वो हमेशा की तरह स्टोर जाता है। स्टोर जाने के बाद अपना स्टोर खोलता है और स्टोर खोलने के बाद उसकी फर्स्ट ग्राहक आती है। वह भी एक प्यारी सी खूबसूरत सी औरत। और वह औरत उसके दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए नहीं बल्कि द होल नाम की सर्विस लेने के लिए आई होती है। और तुम लोग को पता ही होगा कि आखिर द होल नाम की सर्विस है क्या, जिस वजह से वो औरत आती है। जेकैंग दूसरे रूम में जाता है। दूसरे रूम में जाने के बाद वो अपना औजार निकालता है। औजार निकाल के उसे होल्ड में डाल देता है। भले ही जेकैंग अपना औजार उस होल्ड में डाल देता है लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि वो लड़की किस तरह की दिखती है, वो खूबसूरत है भी या नहीं। जेकैंग को लग रहा होता है कि कोई एवरेज से लड़की आएगी जिसे कोई भाव नहीं देता होगा, जिस वजह से वो द होल नाम की सर्विस यूज़ करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस रूम के अंदर घुसती है जेकैंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को देखता है तो वो सोचने लगता है कि लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, फिर ये लड़की द होल नाम की सर्विस क्यों यूज़ कर रही है, क्यों वो उसके साथ इस तरह की चीज़ें करना चाहती है। तभी वो लड़की आती है, आके उसके औजार को पकड़ लेती है। उस लड़की का जेकैंग का औजार पकड़ने के बाद आखिर दोनों के बीच स्टार्ट होता है वो वाला खेल। मैं किस वाले खेल की बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ ही जाओ। और फाइनली थोड़ी देर बाद जेकैंग और उस लड़की का खेल खत्म होता है और खेल खत्म होने के बाद वो लड़की बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो चुपके से अपने घर निकल जाती है। वो लड़की अपने घर तो निकल जाती है लेकिन जेकैंग वहीं पर रहता है। और बाहर जब वो निकलता है तो वो देखता है कि उसकी दादी वही दुकान के बाहर बैठी हुई है और उसकी दादी को सब कुछ पता है कि जेकैंग अंदर क्या कर रहा होता है। जिस वजह से जेकैंग जब अपनी दादी को देखता है तो वो शर्मा जाता है और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। और उसकी दादी जब जेकैंग को शर्माते हुए देखती है तो वो उसको समझाती है कि जेकैंग ये शर्माने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये विलेज की एक रिचुअल है, एक प्रथा जो विलेज के भले के लिए किया जा रहा है। तो जेकैंग को शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह बोलने के बाद उसकी दादी फिर इसको समझाती है कि जेकैंग द होल नाम की सर्विस जिस जिस लड़कियों के साथ कर रहा है उसके साथ वो अपना नाता बिल्कुल भी ना रखे, वो अपने प्राइवेट रिलेशनशिप अलग रखे और द होल नाम की सर्विस अलग रखे, दोनों को एक साथ कभी मत मिलाए। आगे उसकी दादी समझाती है कि अगर वो अपनी प्राइवेट लाइफ और द होल नाम की सर्विस में जिस जिस लड़कियों के साथ उसने कांड किया दोनों को एक साथ मिला देता है तो फिर उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। सिंपल शब्दों में बोले तो जेकैंग की दादी ये समझाना चाहती है कि जेकैंग को द होल नाम की सर्विस से जिस जिस लड़कियों के साथ कांड कर रहा है उन लड़कियों से कभी भी वो प्यार ना करे, उनके साथ कभी भी रिलेशनशिप में ना आए
ये कैंग की दादी उसको तो समझा देती है और वो समझ भी जाता है। लेकिन दोस्तों, तुम लोग को क्या लगता है, क्या वो अपना प्राइवेट लाइफ द होल नाम की सर्विस से अलग कर पाएगा? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत ही बवाल चीज, और वो बवाल चीज होती है और कोई नहीं बल्कि जेकैंग की आंटी, जो कि अपने रस भरे होंठों से मिर्ची चबा रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि उसके जगह पर सिर्फ उसकी आंटी होती है, जेकैंग के बगल में उसका हस्बैंड यानी कि जेकैंग का अंकल भी बैठा हुआ होता है। जेकैंग आज कुछ ज़्यादा ही थका हुआ रहता है, क्योंकि उसका शॉप पर पहला दिन था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो परेशान दिख रहा था। जेकैंग इतना ज़्यादा परेशान दिख रहा था, जिस वजह से उसका बूढ़ा अंकल पूछता है, क्या हुआ जेकैंग, इतना ज़्यादा क्यों परेशान दिख रहा है, कोई मैटर तो नहीं हो गया? जेकैंग का अंकल उससे ये सब बोल रहा होता है, पर उस वक्त जेकैंग कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है, जिस वजह से वो पहली बार में अपने अंकल की बात नहीं सुन पाता। लेकिन दूसरी बार जब उसका अंकल बोलता है तो वो घबराते हुए बोलता है कि यस अंकल, क्या हुआ? इस पर उसका बूढ़ा अंकल बोलता है, क्या हुआ जेकैंग, क्या सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोचो मत। तो इस बात का जवाब देते हुए जे अपने अंकल को बोलता है, कुछ नहीं अंकल, बस ऐसा ही। इसके बाद जेकैंग अपना खाना खाने लगता है। जेकैंग जब खाना खा रहा होता है, उसका अंकल एक्साइटमेंट में उठता है। एक्साइटमेंट से उठने के बाद वो जेकैंग से पूछता है कि जेकैंग, तुम्हारे स्टोर में पहला दिन कैसा रहा? तुम्हारी दादी बोल रही थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया स्टोर पर, बताओ मेरे को, तुमने स्टोर में ऐसा क्या कर दिखाया कि तुम्हारी दादी इतना ज़्यादा खुश हो गई? इसका जवाब देते हुए जेकैंग बोलता है, हाँ अंकल, ठीक ही गया, दुकान पे मैंने जैसा सोचा था उससे अच्छा था दुकान। जेकैंग और जेकैंग के अंकल के बीच ये सारी बातें हो रही होती है, तो उसकी आंटी भी ये सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी आंटी जेकैंग की तरफ कुछ अजीब तरीके से घूर के देख रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब जेकैंग की आंटी को उसका हस्बैंड खुश नहीं कर पा रहा था। क्या मतलब जेकैंग के साथ उसकी आंटी कुछ कांड करने वाली है? अब इनका अगला दिन होता है। इसके अगले दिन में जेकैंग दुकान नहीं खोलता, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि दुकान में वो जिस तरीके की चीजें कर रहा है वो सही चीजें नहीं कर रहा, और इसी वजह से जेकैंग आज दुकान नहीं खोलता है। जब जेकैंग की आंटी को इस बारे में पता चलता है तो वो जेकैंग के रूम में आती है। जेकैंग को उठाते हुए बोलती है कि जेकैंग, क्या मैं तुम्हारे रूम के अंदर आ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस बात का जवाब देते हुए जेकैंग अपनी आंटी से पूछता है, क्यों, क्या हुआ आंटी, आपको कुछ काम है मेरे से? इस बात का जवाब देते हुए उसकी आंटी बोलती है, हाँ जेकैंग, आज तुम दुकान नहीं गए तो क्या बात हो गई? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें सलाह दे सकती हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। उसकी आंटी किस तरीके की सलाह देने वाली बात कर रही थी, ये सब हमको जानने मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद जिनी जेकैंग के रूम में घुसती है। जेकैंग के रूम में घुसने के बाद वो जेकैंग को थोड़ा सा परेशान देखती है, और वो जेकैंग से पूछती है कि जेकैंग, तुम्हें क्या हुआ, तुम आज दुकान क्यों नहीं गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? जिसे सुनने के बाद जेकैंग अपनी आंटी को बोलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसको वह उसे बता नहीं सकता। लेकिन उसकी आंटी फिर भी उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हो। उसको जो प्रॉब्लम है आंटी जीने की इतने ज़्यादा पूछने के बावजूद जेकैंग उसको कुछ नहीं बता सकता, तो वह उसे उठाती है और उठाने के बाद उसे टहलाने के लिए ले जाती है। आंटी जीनी जेकैंग को घुमाते हुए उसे ज़मीन दिखाती है। उसको उस ज़मीन को दिखाते हुए बताती है, ये सारी ज़मीन दिख रही है, वो सारी तुम्हारे दादाजी ने खरीदी है। तुम लोग सोच रहे होगे कि आंटी जीनी जेकैंग को उसके दादाजी के प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बता रही है। जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा जेकैंग भी सोच रहा होता है कि आखिरकार उसकी आंटी जी उसको उसके दादाजी के प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बताती है। फिर उसकी आंटी उसको बताती है कि उसके दादाजी सिर्फ और सिर्फ वही दुकान चलाते थे जो कि आज भी कंगा चल रहा है, और उस दुकान को चलाते हुए उसके दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी खरीदी है। आंटी जी ही जेकैंग को यह सब बताने के बाद आगे वो जेकैंग को पूछती है, जेकैंग, क्या तुम्हें पैसे पसंद है? तो इस बात का जवाब देते हुए जे अपने आंटी को बताता है, ऑफ कोर्स उसे पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पैसा पसंद है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी बस पैसा ही कमाया है। आंटी जिन्ही जब जेकैंग से यह सुनती है तो जेकैंग को बोलती है, अगर जेकैंग तुमको पैसा इतना ज़्यादा पसंद है फिर तुम उस दुकान को क्यों नहीं चलाना चाहते हो? तो इस बात का जवाब देते हुए जेकैंग अपनी आंटी को बताता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से वो दुकान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और मेरे को दुकान में बैठने का मन भी नहीं कर रहा। आंटी जी जेकैंग की ये बात सुनने के बाद वो उसे समझाती है, देखो जी, अगर तुमको पैसे कमाने हैं
तो उस दुकान में जाओ, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा इनकम है कि तुम अपनी सातों पुश्तों को बैठा के खिला सकते हो। फिर वो जेकेंग को वो सारी प्रॉपर्टी दिखाती है जो उसके दादाजी ओन करते हैं, और यह भी बताती है कि अगर वह उस दुकान को चलाता रहेगा तो फिर जितने भी उसके दादाजी की प्रॉपर्टी है वो सारी जेकेंग के नाम हो जाएगी। जेकेंग जब से सारी चीज़ें सुनता है उसके मन में लालच उठने लगता है और वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब जो कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। जेकेंग अपने आप को ये बोलने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो कल से दुकान में बैठेगा और दुकान को संभाल लेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आंटी जीनी का बेटा नहीं है, वो अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी ले लेता है तो फिर उसके हस्बैंड और उसके पास बचेगा क्या? तो फिर आखिरकार क्यों आंटी जीनी अपने नेफ्यू यानी कि जेकेंग की मदद कर रही है उसको सारी प्रॉपर्टी हासिल करवाने में? क्या वो अपने हस्बैंड की मदद नहीं कर रही? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेकंग को पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसे पैसों से इतना ज़्यादा प्यार है कि अब उसकी आंटी उसको बताती है कि अगर वह उस शॉप में काम करेगा तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही में उसको उसके दादाजी की सारी जायदाद भी मिल जाएगी। यह सुनने के बाद जेकंग अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता और अगले दिन ही जेकंग उस दुकान को खोलने के लिए चला जाता है। जब वो उस दुकान को खोलने के लिए चले जाता है उसकी दादी भी उसके साथ ही जाती है। उसकी दादी पूछती है, तो तुमने डिसाइड कर लिया ना कि तुम इस दुकान पर ही रहोगे? यह बोलने के बाद जेकेंग की दादी फिर से जेकेंग को बोलती है कि अगर जेकेंग तुम कभी नहीं रहना इस दुकान पर तो अभी ही बता दो, बाद में मत बोलना कि मेरे को इस दुकान पर काम नहीं करना। जेकेंग अपनी दादी को इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि वो साफ साफ डिसाइड कर चुका है कि अब से वो इस दुकान पर ही रहेगा और द होल नाम की सर्विस पूरे गांव के लोगों को देगा। ये सुन के उसकी दादी खुश हो जाती है। अब दादी इतनी ज़्यादा क्यों खुश हो रही है? दादी को क्या लेना देना है इस द होल नाम की सर्विस से? क्या उनको भी ये सर्विस लेनी थी क्या? सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे हम देखते हैं दादी ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसका पोता डिसाइड कर चुका है कि वो इस दुकान को संभालेगा। यह सुनने के बाद वो अपना काम करने लगती है। इसके बाद जेकेंग आराम से उस दुकान को खुलता है। उस दुकान को खोलने के बाद वह उस दुकान को देखता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जिस वजह से वो उस दुकान को साफ करने में लग जाता है। उस दुकान को साफ करने के बाद जेकेंग दुकान के सारे सामान को संभाल कर उनको उनकी जगह पर रखने लगता है। उसकी दादी जब जे को इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि जेकेंग इस दुकान को कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाला, जिस वजह से उसकी दादी यह डिसाइड करती है कि आज से दुकान की सारी जिम्मेदारी जेकेंग को सौंप देगी। इसके बाद उसकी दादी जेकेंग को दुकान का हर एक चीज़ दिखाने लगती है कि कहाँ पर स्टोरेज रूम है, कहाँ पर कौन सा सामान है। ये सारी चीज़ें दादी जेकेंग को बताती है। तभी उस दिन वाली कस्टमर वापस आ जाती है। कौन सी कस्टमर? जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, वह वाली कस्टमर। वह फिर से वापस आ जाती है। जब ये वाली कस्टमर फिर से वापस आती है और जेकेंग को देखती है तो वह चौंक जाती है और बोलती है, अरे तुम तो कल यहाँ पर नहीं थे, फिर तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस बात का जवाब देते हुए जेकेंग पूरे मस्ती के साथ उसको बोलने ही वाला होता है। तभी उसको याद आ जाता है कि यह तो वही लड़की है जो उसने उस दिन उसके साथ कांड किया था। जब यह बात जे को याद आती है वो खुद चौंक जाता है। वो इतना ज़्यादा चौंक जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, अपने आप को खड़ा भी नहीं रख पाता और नीचे गिर जाता है। लेकिन जब जमीन पर वो गिर जाता है तो खूबसूरत से बला जे को बोलती है कि क्या हुआ, तुम गिर क्यों गए? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।